जय हिंद बच्चों। आज द हिंदू की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान में एक नया विवाह पंजीकरण विधेयक रखा जा रहा है। राजस्थान सरकार ने काफ़ी आलोचना के बाद भी राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को अब वापस लिया है। यह विधेयक नाबालिगों सहित सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी प्रावधान को लेकर विवाद में फंस गया था। इसमें कहा गया था कि विवाह पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति और विवाह करने वालों के लिए पंजीकरण की जानकारी देने के कर्तव्यों से संबंधित था और राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 की धारा 5 में और 8 में यहाँ संशोधन करने की मांग की गई थी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अपनी शादी की जानकारी स्वयं प्रदान करने के लिए बाध्य यहाँ पर किया जा रहा था। इसमें कुछ विवादास्पद प्रावधान थे, जैसे कि जानकारी देने का कर्तव्य से संबंधित राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 की धारा 8 में संशोधन करना था, जिसके अनुसार कि वर और वधू की आयु 21 वर्ष से कम होने पर 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना था, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। और अधिनियम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयु संबंधी मानदंड एक समान थे और विवाह का पंजीकरण वर और वधू के माता पिता द्वारा कराए जाने का प्रोविज़न किया गया था। इसमें कहा गया था कि वर और वधू दोनों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम होने पर विवाह के 30 दिनों के भीतर इनके माता पिता के लिए विवाह को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इसमें सरकार का तर्क था कि इस संशोधन से विवाह के लिए निर्धारित आयु केंद्रीय कानून के अनुरूप हो जाएगी। केंद्रीय कानून में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह का पंजीकरण किए जाने से ऐसे विवाहों को शीघ्रता से रद्द किया जा सकेगा और सरकार को अधिक संख्या में पीड़ितों, विशेषकर विधवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आखिर ये कदम उठाने के पीछे मकसद क्या था कि यदि राजस्थान का ये विधेयक पारित हो जाता तो इससे राज्य में बाल विवाहों की संख्या में वृद्धि होगी और इस सामाजिक बुराई को कानूनी मान्यता मिलेगी। बाल विवाह का अनिवार्य पंजीकरण इस तरह के विवाहों को वैधता प्रदान करेगा जो किसी भी तरीके से केंद्रीय कानूनों के समर्थन में नहीं जाता। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सरकारी दावों के विपरीत विवाह प्रमाण पत्र वास्तव में विवाह को बाद में रद्द करने में बाधा बन सकता है, क्योंकि अदालतों द्वारा विवाह प्रमाण पत्र का नहीं होना विवाह को रद्द नहीं करने का कारण बताया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि 2015-16 में एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इस कानून की वजह से बाल विवाहों की घटनाओं में कमी देखी गई थी, जब राजस्थान में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया था, जिसके तहत बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन ये कानून देखा जाए तो कहीं कहीं पर बाल विवाह को समर्थन देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं कि आइए रजिस्ट्रेशन कराइए बाल विवाह का। तो यहाँ से प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है या फिर भारत में विवाह को रोकने के लिए कोई कानून है, तो ये ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। या फिर राजस्थान RAS के एग्जाम में राजस्थान विवाह विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में बाल विवाह रोकने के उपाय समझाइए या उपाय सुझाइए। कौन कौन से उपाय हैं जिनसे बाल विवाह को रोका जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जिनको यहाँ पर हमें देखना होगा।